तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है। मॉडल्स एक्जुलरी वर्ब, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता दिया गया है। ये मॉडल्स जो है या मॉडल्स है एक प्रकार का एक्जुलरी वर्ब है। और याद होगा हमने एक्जुलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। एक था पहला आपका बी वर्ब, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है हम लोगों ने पढ़ा था हैव वर्ब, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तीसरा है आपका डू वर्ब, इसके बारे में बता दिया गया। और चौथा है आपका मॉडल्स, और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये सभी के सभी एक्जुलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले डेफिनेशन है, मॉडल्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, यूजेज ऑफ मॉडल्स, कॉमन एरर यानी कि आपका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का एरर के रूप में रहेगा, फिलर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में रहेगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे आप लोग नोट कर लो। मॉडल्स में डेफिनेशन या आखिर ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब है क्या, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कुछ टाइप्स पढ़ने हैं इसमें, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके इसका उपयोग पढ़ेंगे। यूजेज कहाँ पर कैन और कुड का उपयोग करेंगे। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो सेम पैटर्न पर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सेंटेंस में कि कब सेल करें, कब विल करें, कब मे करें, कब माइट करें। कुड का उपयोग वही सेंस में है, वुड का उपयोग भी वही सेंस में है, तो हम किसका उपयोग करें। ये सारे टॉपिक्स की चर्चा इस टॉपिक्स में है, मॉडल्स में। लिख चुके। ये एक्जुलरी वर्ब का एक पार्ट है, मॉडल्स यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। चलो हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं। पहले मॉडल्स यानी कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहेंगे किसे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अ वर्ब व्हिच डिनोट्स एन एक्स्ट्रा मीनिंग, पहले भी आप लोगों को बताए थे कि मॉडल जो एक प्रकार का एक्जुलरी वर्ब है, तो ये वर्ब काम क्या करता है, तो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आकर एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा मीनिंग कैसे दर्शाता है, तो समझने का प्रयास करना। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। और ये आप एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट दे रहे हो किसी के बारे में कि वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन सेंटेंस में मैंने एक शब्द जोड़ दिया, ही शुड प्ले क्रिकेट। अब सेंटेंस में देखो, यहां पर काम तो हो रहा है, खेलने का एक्शन है, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मीनिंग आ रहा है किस चीज का, तो कहीं ना कहीं क्या है, एडवाइस दिया जा रहा है।
दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो ये जो एडवाइस वाली जो एक्स्ट्रा मीनिंग आ रही है, क्या वो एक्शन वर्ब से आ रही है? नहीं, किससे आ रही है? शुड से आ रही है। तो वैसा वर्ब जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाता है, वैसा वर्ब जो मोड या एक्शन के एटीट्यूड को बताता है, उसके नेचर को बताता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोडाल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मोडाल्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? और भी एग्जाम्पल देख लो। लिखा हुआ है सी टीच हिम, वो उसे पढ़ाती है। लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं? सी कैन टीच हिम। वो पढ़ा नहीं रही है, ऊपर वाला में है कि वो उसे पढ़ाती है, ये एक फैक्ट है, ये काम हो रहा है। लेकिन नीचे वाला में क्या है कि वो पढ़ा नहीं रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पढ़ा सकती है, उसके पास इतनी एबिलिटी है। और ये एबिलिटी का बोध किससे आ रहा है? कैन से आ रहा है। तो ये सेंटेंस में जो आप मेन वर्ब के साथ जो वर्ब देख रहे हो, वो कर क्या रहा है? तो एक्शन के मोड को बता रहा है। मोड बोलने का मतलब उसके मूड को बता रहा है। मूड बोलने का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शा रहा है। आ जाओ। एटीट्यूड उसके नेचर को बता रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब के मोड या एटीट्यूड को बताए, या सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाए, उस वर्ब को ही हम लोग क्या कहेंगे? मोडाल्स कहेंगे, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिखा हुआ है ईट इज रानी हेल्प हिम, रानी उसकी सहायता करती है। लेकिन सेंटेंस में मैंने लिखा रानी में हेल्प हिम। यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हेल्प करने का काम पहले से नहीं हो रहा है, लेकिन एक संभावना जताया जा रहा है कि रानी उसकी सहायता कर सकती है। तो आखिर ये सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी वाली जो फीलिंग्स आ रही है, वो किससे आ रही है? में से। वो पहले से उसको हेल्प नहीं करती है, वो हेल्प कर सकती है। तो ये जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आकर उसके मोड या उसके एटीट्यूड को या सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलने का मतलब क्या हुआ? मूड को बताता है, यानी सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग देता है। तो लिख लो, इस डेफिनेशन को लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। याद रखना है मोडाल्स क्या होता है? तो ये एक प्रकार का वर्ब है जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आकर उसके एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाता है। हिंदी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसा वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आकर, वैसा वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आकर उसके एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाता है, उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। It denotes the mode और एटीट्यूड ऑफ एनी स्पीकर। यह स्पीकर के मोड को, उसके मूड को बताता है कि वो कहना क्या चाहता है।
रानी हेल्प हिम या हेल्प करने का काम हो रहा है, पहले भी करती रही थी और आज भी कर रही है और आने वाले समय में भी करेगी। रानी उसकी सहायता करती है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में सहायता कर नहीं रही है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी जो सेंटेंस में सहायता के साथ जो फीलिंग्स आ रही है, जो स्पीकर के मूड को बता रहा है, पॉसिबिलिटी का, ये में से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ भी सेंटेंस बीच में देख सकते हो कि ही प्लेज क्रिकेट है, वो क्रिकेट खेलता है, एक एक्शन है, वो काम कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में नीचे वाले वो क्रिकेट खेलता नहीं है, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। वो खेल नहीं रहा है, उसे खेलना चाहिए। यानी सेंटेंस से एडवाइस वाली फीलिंग्स आ रही है, एक्स्ट्रा मीनिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसीलिए शुड जो है वो एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है एडवाइस का, इसीलिए बोलेंगे मॉडल्स बोलेंगे। तो जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाए या स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है गुड़िया? मॉडल्स का काम क्या है? सेंटेंस में स्पीकर के क्या बताएगा? मोड को बताएगा। मोड बोलने का मतलब मूड को बताएगा। मूड बोलने का मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग दर्शाएगा। और देख रहे हो कि कैसे अलग अलग एक्स्ट्रा मीनिंग दर्शाया जा रहा है। कहीं पर सलाह का बोध हो रहा है, कहीं पर पॉसिबिलिटी का है, कहीं पर है एबिलिटी कैपेसिटी का बोध हो रहा है। लिख चुके? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आकर एक्शन या स्पीकर के एक्स्ट्रा मीनिंग को दर्शाता है, उसी को कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ मॉडल्स, इसको यूज के आधार पर क्या किया गया है कि 3 भागों में बांट दिया गया है। एक को जनरल मॉडल के रूप में नाम किए हैं, एक है पार्शियल, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल भी कहा जाता है, और एक है आपका कंपाउंड मॉडल्स। एक क्या है? कंपाउंड मॉडल्स। तो जनरल मॉडल्स, फिर है क्या आपका पार्शियल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स, और तीसरा क्या है? कंपाउंड मॉडल्स। तो इसमें आपको क्या है अलग अलग करके सभी का नाम लिख लेना है कि जनरल मॉडल्स में कौन कौन आते हैं। तो पहला, सबसे पहले तो आप लोग लिख लो, 3 भागों में इसे बांट लो। टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए। टाइप्स ऑफ मॉडल्स हेडिंग डाल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल या बेसिक मॉडल्स, जनरल या बेसिक मॉडल्स। दूसरा है पार्शियल मॉडल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल भी कहते हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और थर्ड वन है कंपाउंड मॉडल्स। जनरल मॉडल्स है, पार्शियल है और कंपाउंड मॉडल्स हैं। पार्शियल को ही हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, अब देखो जनरल मॉडल्स या बेसिक मॉडल्स में कौन कौन आते हैं आप लोगों का? तो कैन, कुड, मे, माइट,
शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। कौन कौन है फिर से देख लो, कैन, कुड, उसके बाद मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू। उसी प्रकार से अगर हम बोलें पार्शियल मॉडल्स, तो पार्शियल मॉडल्स में आते हैं यूज, डेयर और नीड। यूज, डेयर और नीड। और तीसरा है कंपाउंड मॉडल्स की बात करें तो इसमें आएगा हैज, हैव, हैड टू, यानी हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैड रैदर, हैड बेटर, वुड रैदर, या मे एज वेल या माइट एज वेल। तो सबका उपयोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लो। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, बेसिक मॉडल्स कौन कौन है, या जनरल बेसिक मॉडल्स कौन कौन है, तो आसान से लिख सकते हो, याद भी रहेगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू, ये सारे के सारे बेसिक मॉडल्स कहलाते हैं। सेकेंड वन में आप लोग लिख लो पार्शियल मॉडल्स, जिसे हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। यूज, डेयर और नीड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूज, डेयर और नीड। और थर्ड वन है आपका कंपाउंड मॉडल्स। हैज, हैव, हैड टू, टू सभी में आ जाएगा, हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैड रैदर, हैड बेटर, वुड रैदर, मे एज वेल और माइट एज वेल। इसके अलावे भी इसमें कुछ लिख लीजिए। इसके अलावे इसमें आप लोग लिख लेंगे इज, एम, आर, एबल टू, ये भी मॉडल्स का काम करता है, कंपाउंड का। वाज, वेयर प्लस एबल टू, इज, एम, आर प्लस एबल टू, ये भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। और दूसरा है वाज, वर प्लस एबल टू, वो भी कंपाउंड में आ जाएगा। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे इज या एम या आर प्लस लाइकली, ये भी कंपाउंड में आते हैं। इज, एम, आर प्लस लाइकली। वाज, वर भी हो सकता है उसमें।
क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट वन। अब ऊपर में हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मॉडल्स। कुछ बातें हैं मॉडल्स के बारे में, उसके बाद यूज पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं। मॉडल्स की जो कुल संख्या होती है जी, मालूम है कितना होता है? 13 होता है। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। जब भी रहेगा तो मेन वर्ब के साथ आएगा, अकेले कभी नहीं आएगा। तीसरा है मॉडल्स के साथ हमेशा, आप ही लोग बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म सबमिट करते हैं मॉडल्स के साथ? V1 है ना, V1 का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव हो तो V4 करते हैं। मॉडल्स के साथ B प्लस V3 का यूज होता है। ये सब तो हम लोग वॉइस में भी सीखे हैं। मॉडल्स जो होता है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से फ्री होता है। मतलब कि ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने फॉर्म में चेंजिंग नहीं करता है। मॉडल्स की कुल संख्या 13 है। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ B प्लस V3 यानी V3 का उपयोग होगा। और मॉडल सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से फ्री होता है। नंबर या पर्सन से फ्री होने का मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है। जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे फाइनाइट वर्ब इज एम आर, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है? चेंज हो जाता है। यूर करेंगे तो आर हो जाएगा, ही करेंगे तो इज होगा। लेकिन यहाँ जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमेशा अगर कैन का उपयोग हो तो कैन ही करेंगे, मे है तो मे ही करेंगे। मॉडल्स का यूज प्रेजेंट में फ्यूचर के संदर्भ में किया जाता है। जितने भी मॉडल्स का उपयोग अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो किसके संदर्भ में होगा? वो फ्यूचर के ही संदर्भ में होगा। जैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ तो हम प्रेजेंट में तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका सेंस देखिए तो वो इस काम को कर लेगा। वो इस काम को
कर लेगा। क्या कर रहा है? नहीं, आने वाले समय में कर लेगा। जैसे मान लिया गया कि मम्मी और पापा बाहर जा रहे हैं मामा जी के साथ लड़का देखने, है कि नहीं। अब मामा पूछ रहे हैं कि घर पर अकेले रहेगी, खाना उना कौन बनाएगा? तो अरे वो कर लेगी, ब्यूटी जो है वो सब कर लेगी, है कि नहीं। तो वो मम्मी जो है ब्यूटी के एबिलिटी के बारे में जान रही है, एबिलिटी के बारे में जान रही है। वो खाना पका के रख देगी, सबको खिला भी देगी, उसके पास एबिलिटी है। तो ब्यूटी जो है इस काम को कर सकती है, यानी कि वो इस काम को कर लेगी। तो हम प्रेजेंट में करेंगे तो, लेकिन उसका संदर्भ किस में होगा? फ्यूचर में होगा। इस बात को लिख लो। इसके अलावे क्या है, मॉडल्स का यूज पास्ट टेंस में भी किया जाता है। सब का नहीं, कुछ का। मॉडल्स का यूज जो है पास्ट टेंस में भी किया जाता है। सब मॉडल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिसका उपयोग हम लोग पास्ट में करते हैं। तो मॉडल्स की कुल संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। मॉडल्स हमेशा कौन से वर्ब के साथ आएगा? मेन वर्ब के साथ ही आएगा। मॉडल्स के साथ जो मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? V1 रहेगा। अगर पैसिव करेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? हाँ, V3 हो जाएगा, बी लगा हुआ रहेगा। मॉडल्स जो है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से क्या हो, हम फी लिख दिए हैं, फ्री, मुक्त होता है, फ्री होता है। मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज नहीं करेगा। जैसे हम लोग प्लेज कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि कैन है तो कैंस कर लेंगे, शुड है तो शुड्स कर देंगे या शुडेड कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और मॉडल्स का जो यूज है वो प्रेजेंट में करेंगे तो उसका संदर्भ क्या होगा? फ्यूचर की हो। जैसे उसे क्रिकेट खेलना चाहिए तो खेलना चाहिए, क्या वो अभी खेल रहा है? आने वाले समय में खेलना चाहिए। तुम लोग अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई सलाह दिया कि तुम लोग को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए तो आने वाले समय में पढ़ोगे, तो फ्यूचर के संदर्भ में बात करेंगे। और कुछ मॉडल्स का यूज जो है वो पास्ट टेंस में भी किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत? आएंगे उस टॉपिक पर आएंगे, है ना। यूजेज ऑफ मॉडल्स, ऊपर में हेडिंग डालो। एक्चुअली में कौन से मॉडल्स का उपयोग हम लोग पास्ट में कोई का नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको पास्ट बनाया जाता है। अगर आपको लगता होगा कि हम सेल का जो शुड है वो पास्ट में है, नहीं, शुड पास्ट में है ही नहीं, उसका यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। अगर उसको पास्ट बनाना है तो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से पास्ट बनाते हैं, शुड हैव करते हैं। यूजेज ऑफ मॉडल्स, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैन के बारे में। ऊपर में हेडिंग डाल दो, यूजेज ऑफ मॉडल्स। अब ये कैन जो है वो मॉडल्स है, इसका सेंस क्या होगा? कौन से अर्थ में करते हैं? सकता है, सकती है, सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि कोई सेंटेंस ऐसा बोले कि वो इस
काम को कर लेगा। तो क्या इस सेंटेंस से एबिलिटी और पावर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लिया कि एक मैथ नहीं बन रहा है, लेकिन रानी नाम की एक लड़की है, अरे रानी इस मैथ को बना देगी, है कि नहीं? यानी कि आप रानी के उस पावर की बात कर रहे हो, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात कर रहे हो, वो इस पत्थर को तोड़ देगा। तो सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि सकता है, सकती है, सकती है, आपके सेंटेंस के मोड को पहचानना होगा। आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंचे हुए हो तो आपको हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं लिखा हुआ रहेगा। ये 8, 9, 10, 11, 12 तक चीज़ें जो है वो हिंदी के माध्यम से सिखाया जाता है। ये चीज़ें आसान हो जाती है, वो इस काम को कर सकता है, वो सकता है तो चलो कैन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इस काम को कर लेगा तो क्या सेल विल करोगे, एबिलिटी का बोध हो रहा है। तो सेंटेंस में जब भी आपको मॉडल्स आपका क्वेश्चन रहे तो याद रखना है मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे मान लिया गया कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ही डॉट डॉट डू इट। अब बताओ इसमें कौन सा मॉडल्स भरेंगे? कैन। क्या मैं भरेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? वो इस काम को कर सकती, संभावना है उसे इस काम को या उसे इसे करना चाहिए, शुड भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम विल भी तो भर सकते हैं। और जैसे जैसे मॉडल्स चलते चेंज करते जाएंगे उस तरह से उसका मोड, उसका मीनिंग भी क्या है, चेंज होता चला जाएगा। तो आपको सेंटेंस में एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ रहेगा। सेंटेंस में कॉम्पिटिटिव लेवल में एक्स्ट्रा कुछ मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं जिससे वो पता चले कि हाँ इस तरह का मीनिंग एबिलिटी और कैपेसिटी का भाव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का आ रहा है, सजेशन का आ रहा है, सलाह का आ रहा है, प्रोहिबिशन का आ रहा है, इस तरीके से। तो चलो यहाँ पर सकता है, सकती है, सकते के अर्थ में करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर के संदर्भ में ही इसका उपयोग होगा। मेनली रूप से इसका उपयोग क्या होगा, तो टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के योग्यता को, प्रेजेंट टाइम के क्षमता को, अब प्रेजेंट टाइम के शक्ति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैन का उपयोग करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, कि मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि मुझ में पावर है, एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो कैन लगा हुआ है। राम कैन रन 100 yards इन 10 सेकेंड, कहा जाए कि राम जो है 10 सेकेंड में ही क्या है, 100 yards क्या है, दौड़ सकता है, कैपेसिटी की बात हो रही है। माई ब्रदर कैन बीट हिम, माई ब्रदर जो है मेरा भाई जो उसे पीट सकता है, पावर की बात हो रही है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट टाइम के एबिलिटी, प्रेजेंट टाइम के कैपेसिटी और प्रेजेंट टाइम के पावर को रिप्रेजेंट करना हो तो सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में किसका उपयोग करेंगे, कैन का। तो लिख लो पहला पॉइंट, एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लो। सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर ऑफ प्रेजेंट टाइम। हिंदी लिखना हो तो लिख सकते हैं प्रेजेंट टाइम के योग्यता, क्षमता और शक्ति को दर्शाने के लिए। प्रेजेंट टाइम के योग्यता, क्षमता और शक्ति को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, एक दो पीस एग्जाम्पल भी लिख सकते हो।
क्लियर है ये चीज? हटा दो इसे। गुड़िया, सुरभि, सौम्या, सेकेंड पॉइंट, टू शो परमिशन और प्रोहिबिशन। अगर आपको परमिशन को शो करना हो, जैसे कि अनुमति लेना है या अनुमति देना है, तो अनुमति लेने के लिए हम लोग मे का उपयोग करते हैं। अनुमति लेने के लिए जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कभी कभी बचपन में देखिएगा, हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो जैसे ही फर्स्ट पीरियड का क्लास लगा, सर सर बाहर जाएं, हटो। 10 मिनट हुआ नहीं, आधा घंटा हुआ नहीं, 1 घंटे हुआ नहीं कि बाहर जाएं, है ना? आधा घंटा बाद जाना। आधा घंटा हो गया, सर बाहर जा सकते हैं, तो हाँ तुम जा सकते हो। इस तरीके से तो जब कभी भी परमिशन देना हो तो हम लोग क्या करेंगे? कैन का उपयोग करेंगे। या प्रोहिबिशन को दर्शाना हो, जैसे यहाँ देख लो, यू कांट गो आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल नाउ, अब तुम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जा सकते, यानी प्रोहिबिशन अब मनाही है। एक बार अगर एग्जाम शुरू हो गया तो बाहर नहीं जाओ किसी भी हालत में। मर भी जाएगा तो नहीं, बाद में तुमको उठा करके ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? मनाही है। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो परमिशन देने के लिए और प्रोहिबिशन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? कैन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, इसके बारे में समझाते हैं। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? परमिशन क्या करने के लिए? देने के लिए। याद रखना, लेने के लिए नहीं, परमिशन देने के लिए। टू गिव परमिशन और प्रोहिबिशन। तो परमिशन और प्रोहिबिशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कैन का उपयोग करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी देता है। याद रखना, कैन जो है वह इक्विवेलेंट है किसके? इज, एम, आर प्लस एबल टू के। ये एबल बोलने का मतलब क्या हुआ? योग्य, एबिलिटी को ही दर्शाना। तो आप इस पूरे के पूरे फ्रेज के बदले में किसका उपयोग कर सकते हो? कैन का उपयोग कर सकते हो। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे देता है, थोड़ा इस बात पर समझने का प्रयास कीजिए।
दिया हुआ है आई कैन एबल टू डू दिस वर्क। बताओ ब्यूटी, इसमें क्या गलती है? बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है। कैन जब एबिलिटी को दर्शा रहा है, हाँ या ना? जब एबिलिटी को दर्शा ही रहा है तो अलग से एबल टू करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो ये कैन की बात हो रहा है, नहीं प्रेजेंट में है, तो इसके बदले में आप यहाँ पर कैन न करके आई एम कर सकते हो। और नहीं तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किसको चेंज कर रहा है। नहीं तो आप क्या कर दो, एबल टू को हटा दो, यानी आप एबल टू को हटाओगे तो आई कैन डू दिस वर्क, इस तरीके से तो दो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो सकता है कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क। और दूसरा यह हो सकता है कि एबल टू को हटा दो तो कैन डू दिस वर्क। इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा, आप इसे नोट कर लो। ऊपर में हेडिंग डाल दो, क्या डालोगे? कैन इज इक्वल टू इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। तो सिर्फ और सिर्फ इतना है, V1 नहीं, एबल टू तक। देखिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, it was quite certain that he can be able to do the job oblique no error। यहाँ पर एम, आई एम क्वाइट सर्टेन डैट ही कैन बी एबल टू डू द जॉब, क्या होगा? इस पार्ट में एरर है कि नहीं? तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट रहेगा तब ना सुधारेंगे। ये तो गलत है, यहाँ पर पता चल गया कैन है तो बी एबल टू का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, कैन के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, इज एबल
टू, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन केवल और केवल क्या होगा, कैन होगा। क्लियर है ना, लिख लो इसे भी।